राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। कुछ कर्म की गति समझ में नहीं आती। समझने की चेष्टा जीव करता है, लेकिन समझ नहीं पाता। ये विचार इसलिए आया कि इन्होंने एक खबर सुनाई कि दक्षिण में सबसे ज़्यादा जहाँ गौ हत्या होती है तो कर्नाटक में ये बिल पास हो गया कि अब गौ हत्या नहीं होगी। और यह संभव काम था। इस पर बहुत बड़ी बहस भई कि भारतवर्ष में जब खाने पीने की स्वतंत्रता नहीं है तो क्या स्वतंत्रता है। बहुत बड़ी विपक्ष ने लड़ाई करी और वहाँ ईसाई लोग ज़्यादा हैं दक्षिण में। और फिर भी मेजॉरिटी ने इस बिल को पास कर दिया। ये सवेरे खबर सुनाया इन्होंने हमको। और हमको भी विश्वास हुआ नहीं, लेकिन उनका फेसबुक में आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये बात हमारे भी समझ में नहीं आई। क्योंकि जहां सबसे ज़्यादा गोहत्या होती है, साउथ और बंगाल, तो वहां ऐसा क्यों हुआ? इस बात पर हम विचार कर रहे थे। क्योंकि जो बात सुनते हैं विचार तो होता ही है। तो उत्तर मन ने कहा, लेकिन उसको कहने में डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि हर आदमी समझेगा कि ये आत्म प्रशंसा ये कर रहे हैं। लेकिन
फिर भी जो विचार आया है हम कह रहे हैं। गलत है या सही है ये तो भगवान जानता है। आत्म प्रशंसा माने कि ये नहीं कि मेरी प्रशंसा। भागवत में एक श्लोक है, धर्मराज ने कहा है 6वें स्कंद में, शायद 3रे अध्याय में कहा है, हाँ 6:3:31। इस आधार पर हमारा मन बोला तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगल मंगसाम महताम अपि कौरव्य विद्धि कांतिक निष्कृतिम। संकीर्तन जगत का मंगल करता है। सारे संसार का। तो भारतवर्ष क्या चीज है? अब प्रश्न है कि संकीर्तन तो सब जगह हो रहा है, सब जगह, लेकिन जैसा संकीर्तन चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। आहितुकी भक्ति ही निर्गुणा भक्ति होती है। बाकी जितनी भक्तियां हैं वो निर्गुणा नहीं होती हैं। एक दो प्रमाण देख लो। 3रे स्कंद में 29वें अध्याय में 12वां श्लोक, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारतम आहितुक्यव्यभेता या भक्ति पुरुषोत्तमे। निर्गुणा भक्ति ही शक्तिशालिनी होती है। और इसी से असंभव काम भी संभव होते हैं। जैसे एक प्रमाण देख लो, 3रे स्कंद में 25वें अध्याय में 33वां श्लोक है। जब तक अनिमित्ता भक्ति माने निर्गुणा भक्ति नहीं है तब तक जीव मुक्त नहीं होगा। ये पंचकोश उसके नहीं जलेंगे। ये बात कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई समझे कि
ये आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। आत्म प्रशंसा माने अपने मान मंदिर की, यहाँ के लोगों की, तो समझ लो। लेकिन सही बात तो कल्याण बुद्धि से कहनी चाहिए। हम कल्याण बुद्धि से कह रहे हैं, कोई एक शरीर की प्रशंसा नहीं है। अनिमित्ता भक्ति में ही वो शक्ति है, सिद्धेर गरीयसी, ये मुक्ति से बड़ी है। मुक्ति इसके सामने कुछ नहीं है। जरत्याशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा, वो शरीर के भीतर पंचकोश हैं जो आज तक कभी नहीं जले और वो जल जाते हैं, सहज में मुक्त हो जाता है। मुक्ति वाले में तो संशय है कि भक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। इसमें गारंटी है, इसलिए निश्चित मुक्ति होगी, नो डाउट। मुक्ति से बड़ी चीज है अगर हम लोगों को अनिमित्त भक्ति मिल जाए। उसके सामने ही उक्ति मुक्ति योग वोग सब बेकार है। अनिमित्ता माने क्या होता है? किसी और कारणों से मुक्ति भक्ति न की जाए। और कारण क्या हैं? ये भी समझ लेना चाहिए। इसको भागवत जी में समझाया है। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में 8, 9, 10 ये सब कारण आकर के भक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसलिए हम इस विषय को कह रहे हैं। भक्ति कमजोर हो जाती है और यही समाज में चल रहा है। लोग पूजा पाठ नियम जप तप करते हैं, लेकिन कमजोर होती है उनकी भक्तियां। इसलिए कोश नहीं जल पाते। मजबूत भक्ति वही है 3, 25, 33। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, मुक्ति से बड़ी है। ये सूक्ष्म शरीर को जला देती है, पंचकोश। जैसे तुमने भोजन किया और जठराग्नि निगीर्णम अनलो यथा, अनल कहते हैं आग को। जठराग्नि जो तुम खाते हो उसको जलाती है और जला करके उसको रस बनाती है। फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि, फिर मज्जा और सातवीं धातु शुक्र, और शुक्र से आगे ओज। ये सब अपने आप भट्टी चल रही है। कोई आग वाग नहीं, ईश्वर ने ही वो भट्टी बनाई है और भगवान ही
15वें स्कंद में कहा गया है, 15वें अध्याय में गीता में, कि मैं ही अहम वैश्वानरो भूत्वा 15/14 प्राणिनाम देहमाश्रितः, ये भट्टी मैं ही हूं। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्यम चतुर्विधम, जो तुम खाते हो वो मैं ही उसको पकाता हूं। भगवान ही उस अन्न को रस बनाते हैं, भगवान ही मांस बनाते हैं। ये 6 धातुएं, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य, ओज, ये सब भगवान बैठे बैठे बना रहे हैं। इस श्लोक को समझने के बाद अब तुम 3, 25, 33 को समझ पाओगे। अनल मने वो जाठराग्नि मैं ही हूं। हम लोगों ने भोजन किया और उसको निगीर्ण मने खाए भय को जरयतु, वो अग्नि जला रही है और उससे हम लोग जीवित हैं। तो जैसे वो अग्नि हमारे खाए भय को जला रही है अपने आप, कोई तुमने आग नहीं जलाई, ईंधन नहीं डाला, पेट्रोल नहीं डाला, डीजल नहीं डाला, सो रहे हो लेकिन अग्नि जल रही है, जाग रहे हो अग्नि जल रही है, 24 घंटे अग्नि जलती है। और बराबर अपना काम करती रहती है। अहम वाई वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर माने अग्नि, 15/14 गीता। वैसे ही निष्काम भक्ति, अनिमित्ता माने कोई हेतु नहीं है। हेतु होने से भक्ति कमजोर हो जाती है। हेतु भक्ति को राजस, तामस, सात्विक बना देते हैं, गुणमयी बना देते हैं। और भक्ति गुणमयी बनी, कमजोर हो गई। इसलिए मैंने ये प्रसंग उठाया कि आज समाज में हम लोग कमजोर क्यों हैं। क्योंकि हम लोग साधु बन गए हैं, भक्त बन गए हैं, वैष्णव बन गए हैं, लेकिन हमारी भक्ति कमजोर है। कमजोर क्यों है? कि उसमें हेतु कई लगे हैं। हेतु कौन कौन हैं? जो हेतु भक्ति को तामस बनाते हैं, जो हेतु भक्ति को राजस बनाते हैं, जो हेतु भक्ति को सात्विक बनाते हैं, वे हेतु उनका जानना जरूरी है, जिससे हमारी भक्ति निर्गुणा बने। और निर्गुणा भक्ति के कारण ही हम लोग जीते। कोई अगर इसमें प्रशंसा समझे तो समझ लो।
गहबर वन की लड़ाई हम लोग जीते, ये बिक गया था, वन नष्ट हो गया था। क्यों जीते? इसमें कोई हमारी तारीफ नहीं है। यहां जितने लोग हैं सब निर्गुणा भक्ति कर रहे हैं। कोई हेतु नहीं है। कीर्तन हो रहा है जगह जगह, यहां कोई सांसारिक हेतु नहीं है। हेतु यहां कोई जानता ही नहीं। यहां के बच्चे तक नहीं जानते हैं हेतु, क्योंकि यहां पैसा वैसा नहीं बढ़ता, नाम वाम नहीं होता, हेतु हैं सब। इन हेतुओं को समझो जो कमजोर करते हैं भक्ति को, और समाज हमारा कमजोर हो गया है। तीन चीजें भक्ति को तामस बना देती हैं। तीन 29 8, हिंसा, दंभ और मात्सर्य। ये तीन चीजें भक्ति को तामस बना देती हैं। हिंसा माने सिर काटना नहीं है, किसी की यश नष्ट करना, किसी की इज्जत नष्ट करना, निंदा चुगली, सब हिंसा है। दंभ दिखावा, मात्सर्य ईर्षा। ये भक्ति को कमजोर कर देते हैं, तामस कर देंगे। कई कई लाख नाम बाबा हमारे बताते थे। 5-5 लाख नाम जप करने वाले आपस में बोलचाल नहीं है, कुटी पास पास है, क्योंकि मात्सर्य है। सांप्रदायिक द्वेष क्या है? मात्सर्य है। मात्सर्य से भक्ति कमजोर हो जाती है। कुछ दिन पहले हमारे यहां ये बहुत थी, खास करके लड़कियों में। एक दूसरे से चिढ़ना, उसी की तारीफ होती, हमारी नहीं होती है। ये मात्सर्य है। इससे समाज कमजोर हो जाता है। और तीन चीजें राजस कर देती हैं: विषय, यश, ऐश्वर्य। विषय में खाली भोग, स्त्री भोग नहीं है। 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हमारे यहां झगड़े नहीं है, पंगतें नहीं होती कि लड्डू पेड़ा रोज मालपुआ खीर उड़े। यश भी हमारे यहां नहीं है, ऐश्वर्य है, मालकियत। हमारी बात नहीं मानी जाती है, हमारी बात कट गई, ईशता कहते हैं ऐश्वर्य। ये जरूर है अभी हमारे यहां, सब में नहीं है, किसी किसी में है।
इसको हटाने के लिए भगवान ने गीता में कहा नैव तस्य कृतेनार्थो, भगवान ने स्वयं कहा है 10वें स्कंद में 25वें अध्याय में, नहीं 27वें अध्याय में, ये बड़ा महत्व का विषय है। ये हमारे समाज को नष्ट कर रहा है। इंद्र ने कहा पहले समझो, सत्वम ममैश्वर्य मद प्लुतस्य, ऐश्वर्य जहां होता है मद आ जाता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जहां ऐश्वर्य वहां मद होगा, और मद होगा तो अपराध होगा। कृतागसः, हे गोविंद, हमारे अंदर ऐश्वर्य था, 3 लोक का मैं राजा हूं, उससे मद आया और उससे अपराध हुआ, मैंने वर्षा किया। क्षमतुम प्रभो थारहसि मूढ़ चेतसो मैवम पुनर्भून्मतिरीश में सती। मद आया, इसी बात को भगवान भी कह रहे हैं, कृष्ण भी 16वें श्लोक में। ये सब बातें बहुत बारीक हैं, समझने की हैं। मामैश्वर्य श्री मदांधो, ऐश्वर्य और श्री से मद आता है और मनुष्य अंधा हो जाता है। अंधा माने बिल्कुल उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है विचार की। मद आया, ऐश्वर्य का मद चाहे श्री का मद है, और अंधा हुआ जीव। और मेरे को देखता नहीं कि दंड पाणी, हाथ में डंडा लेके मैं सिर पर खड़ा हूं। अपराध करोगे तो डंडा तो लगेगा ही, चाहे तुम साधु बन जाओ, वैष्णव बन जाओ, इंद्र बन जाओ, देवराज बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, दंड पाड़ी खड़ा है सिर पर। तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो, तो मैं क्या करता हूं, उसको संपत्तियों से नष्ट कर देता हूं। यही मेरी कृपा है। यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, जिस पर कृपा करता हूं उसको, ऐश्वर्य को, श्री को नष्ट कर देता हूं। इसलिए मद से क्या होता है, स्तंभ आ जाता है, झुकेगा नहीं, खंभा की तरह बना रहता है। उसको ये पता नहीं है कि नियम किस लिए बनाया जाता है। इसलिए नहीं बनाया जाता कि व्यवस्था चलती रहे, इसलिए नियम नहीं बनाया गया कि हमारे अंदर मद आ जाए, हमारी बात कटे और हम बिगड़ जाएं, अपराध करें। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने 17वें श्लोक में कहा, गम्यताम शक्र भद्रम वह, इंद्र जाओ, क्रीताम मेनुशासनम, मेरा शासन पालन करो, इंद्र बनो। स्थिताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकारों में रहो, सेवा नहीं छोड़ो। कैसे करो, युक्तैर वह स्तंभ वर्जितैः, स्तंभ भाव ना आवे उसमें। स्तंभ भाव आएगा तो अपराध करोगे। स्तंभ क्या है, कड़ापन। खंभा मुड़ नहीं सकता, टूट जाएगा।
शासन करो स्तंभ वर्जित ही, स्तंभ भाव छोड़ करके। ये बड़ा कठिन पड़ता है। हम मंदिर के महंत बन गए और हमारी बात कोई नहीं मानेगा तो क्षोभ हो जाएगा, गुस्सा आएगा और कहेंगे ए मूर्ति निकल जाओ। ये स्तंभ भाव है। शासन करो लेकिन स्तंभ भाव से शासन नहीं करो। वर्जित माने स्तंभ भाव को छोड़ करके शासन करना, ये कठिन पड़ता है। अब हम जीबीसी बन गए और किसी को निकाल दें बाहर, ये क्या है? गलत है, स्तंभ भाव है। इसलिए ये सब बातें हम कह देते हैं, कभी कभी द्वेष के कारण नहीं कहते, विकास के लिए कहते हैं। अब हम यहां कह रहे हैं तो हमारा कोई द्वेष नहीं किसी से, हम स्तंभ भाव से रहित होकर के चलें, भगवान की आज्ञा है। तीसरे स्कंद में ही एक श्लोक आता है, संख्या भूल गए हैं। यदास्य चित्तम समेषु इंद्रियेषु इंद्रियार्थेषु न गृह्णाति वैषम्यम प्रियम अप्रियम उत वा उत। हमारा चित्त तभी शुद्ध हुआ है जब सब विषय समान हैं। 3:32 32 को 24। हमारा चित्त ही विषम है, विषमता को ग्रहण करता है। प्रिय ये बात अप्रिय है, ये चित्त ग्रहण कर रहा है, क्योंकि हमारा चित्त विषम है। तुमने काम कर दिया तो खुश हो गए, नहीं तो नाराज हो गए। गीता में, भागवत में जगह जगह यही बातें कही गई हैं। जहां विषमता होती है वहां ये सब चीजें आती हैं। स्तंभ भाव आता है, भक्ति तामस हो गई। हम शासन नहीं करते हैं किसी पर, इसीलिए केवल सत्संग करते हैं। हमारे यहां मंदिर में कोई व्यक्ति याचना नहीं करता, पैसा नहीं लेता, सब स्वाभाविक रूप से चल रहा है। यश कोई नहीं चाहता। और मात्सर्य एक तरह का बीमारी है, छुआछूत वाली। इसको खुजली भई तो पास वाले को खुजली हो जाएगी। हमारा पक्ष ले रहे हैं तो इनके अंदर भी मात्सर्य आ जाएगा। इस तरह से समाज नष्ट हो जाता है। और समाज के नाश से देश का नाश होता है। हमने मानगढ़ की प्रशंसा क्यों किया? यद्यपि लोग समझेंगे सुनने वाले ये मानगढ़ की मतलब अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, मानगढ़ की प्रशंसा इसलिए नहीं हो रही है कि मानगढ़ में हम लोग बैठे हैं, महापुरुष के बाप बन गए। गहबर बन की रक्षा भाई, कुंडों की रक्षा भाई, गांव गांव में भगवान नाम फैला,
पहाड़ों की रक्षा भाई, ये सब क्यों हुआ? और भी तो वृंदावन में सैकड़ों स्थान हैं, लेकिन मानगढ़ से क्यों भई? क्योंकि मानगढ़ में भगवान की कृपा से निर्गुणा भक्ति चल रही है। जब से यहां सत्संग शुरू हुआ है, न किसी को पैसा मिला है, न पंगत हुई है, न सम्मान हुआ है। जब यात्रा चली थी तो हमने कहा था नाम वाम नहीं दिया जाएगा, ये गलत परंपरा है। पहली बात यही हमने कही थी, अगर तुम इसमें मेरा नाम डालोगे तो मैं यात्रा नहीं जाऊंगा। ये बीमारी ऊपर से शुरू होती है और ऊपर से शुरू होती नीचे तक फैलती है, क्योंकि खुजली का रोग है, सबको हो जाता है। तो जब से शुरू से ही सत्संग चला, न यहां यश का हेतु है, न विषयों का हेतु है। कोई चीजें जो कुछ तामस करती हैं भक्ति को, वो नहीं है यहां पर। न दंभ है, दिखावा भी नहीं है। इसलिए बड़े बड़े असंभव काम संभव हो गए। तो अब जो ये विचार हमारे अंदर आया कि ये साउथ में ये बिल पास हुआ, इतने विरोध के बाद कि गौहत्या नहीं होगी, तो उसका कारण है हमारे गौहत्या में जो निर्गुणा भक्ति हो रही है। ये हमारे मन ने कहा। निर्गुणा भक्ति में वो शक्ति है, कोई साधु हमारे यहां पैसा नहीं लेता है, कीर्तन करने जाता है, कोई कपड़ा उपड़ा में नहीं मिलता, यहां कोई हेतु है ही नहीं यहां पर। इसलिए एक ऐसा समाज बन गया जिससे स्वाभाविक रूप से देश का कल्याण होगा। और यही समाज अगर दूषित हो जाए तो देश का नुकसान है। इतनी लड़कियां हैं और सब संयम की दृष्टि से चल रही हैं। इतने साधु हैं, इतने लोग हैं, बच्चे हैं। ये इस समाज की तारीफ है, हमारी तारीफ नहीं है। ऐसा समाज कहीं नहीं है। होंगे हर आश्रम में कहीं एक दो लड़कियां होती हैं, एक दो व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में मानगढ़ी एक सबसे ऊंचा बन गया है। लेकिन यहां एक समूह है और सबके बीच में इसलिए कह रहे हैं कि मात्सर्य दोष नहीं आना चाहिए। छोटे बच्चों में आ जाता है तो बड़ों को पक्ष नहीं लेना चाहिए। मात्सर्य की बीमारी है, छुआछूत की। छुआछूत की बीमारी है। ये सारे कौरव मारे गए, क्यों मारे गए? जिन जिन ने दुर्योधन का पक्ष लिया सब मारे गए। जिन जिन ने रावण का पक्ष लिया सारी लंका मारी गई। ये पक्ष की बीमारी से बाकी लड़कियां बचे हैं, बाकी लोग बचे हैं। पक्ष करोगे तो स्वयं भी नष्ट हो जाओगे, समाज भी नष्ट हो जाएगा। व्यवस्था एक सेवा की दृष्टि से बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नियम हमारे खोपड़ी पे खेले।
मद उत्पन्न कर दे, स्तंभ भाव आ जाए। इसलिए भगवान ने कहा, इंद्र जाओ, गम्यताम शक्र भद्रम वह, तुम सेवा करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, सेवा नहीं छोड़ो। 10, 27, 17 अधिकार को मत छोड़ो, स्तंभ वर्जित होकर के अधिकार करो। सभी लड़कियों में ये विवेक होना चाहिए। अगर किसी में स्तंभ भाव आ गया है तो समझ लो मद आ गया है, और उसको हिसाब से दैन्य के साथ ये विकार दूर हो जाए। इस विकार के दूर करने से समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होने से देश सशक्त हो जाएगा। एक आदमी देश को गंदा कर देता है। देखो, एक उदाहरण बताते हैं। हम बहुत छोटे थे जब भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 में, 47 में थे तो बच्चे, भागवत वगत तो अब पढ़े हैं यहाँ के, लेकिन कुछ कुछ समझ तो थी ही थी, एकदम पागल तो नहीं थे। राष्ट्रपति कौन बने इस बार पर झगड़ा हुआ और विवाद चला, सारे देश में फैला। राष्ट्रपति गांधी जी ने राजेंद्र बाबू को बनाया। उस समय साउथ में एक नेता थे, वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे, उनका नाम भूल गए, शायद राजगोपालाचारी थे या कौन थे, बहुत पुरानी बात है, भूल जाते हैं। तो वो उन्होंने साउथ को अलग कर दिया, उसमें भाषा का झगड़ा डाल दिया, हिंदी का विरोध किया गया। तो हम बहुत छोटे थे, हम समझ रहे थे इस बात को। देखो, ये छोटी सी बात पर लोग लड़ रहे हैं, देश का नाश हो रहा है। हिंदी का बड़ा विरोध हुआ था साउथ में, इतना हमको पता है। तो एक मात्सर्य के कारण देश का नुकसान होता है। हम सब लोग मात्सर्य को छोड़कर चलेंगे तो देश की सेवा होगी, भारतवर्ष की सेवा होगी। और जब ये घरों में चारों तरफ जितने भी ब्रजवासी हैं, हमने घर घर भिक्षा मांगी, घर घर यही चक्कर है। सास, बहू, देवरानी, जेठानी, ये सब मात्सर्य से पीड़ित हैं। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। हम आश्चर्य करते हैं, मंदिर का कितना बड़ा खर्च है। 7 लाख रुपए तो रोज गौशाला का खर्च है, कई लाख रुपए मंदिर का खर्च है। कहीं ये आ रहा है, कहीं वो आ रहा है, ये आ रहा है। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको पैसा मांगना है या किसी से बताया जा रहा है यहाँ सुनने वाले पैसा दें, नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि आराम से चल रहा है, कहीं मांगना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता,
क्योंकि हमारे यहां सुमति है। यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है और आज तक यात्रा के लिए चंदा नहीं किया गया। करोड़ों रुपए हर महीने खर्च हो रहा है गौशाला में। 7 लाख रोज के हिसाब से लगाओ, 30 दिन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और हमसे लोग कहते हैं आप बहुत हल्के पेट के हैं, ऐसी बातें माइक पर कर देते हैं, तो उससे लोग विरोधी लोग मौका मिलता है। और कई बार केस लगाया, आगरे में लगाया, कानपुर में लगाया, इनकम टैक्स वगैरह, बोले आप सब गड़बड़ कर देते हैं। हम क्या करें? हम इसलिए नहीं कहते कि पैसा यहाँ बहुत है या टैक्स लगाओ, हम तो इसलिए कहते हैं देखो भगवान नाम की महिमा कि इतना बड़ा खर्च है चल रहा है, इसलिए कहते हैं। भगवान नाम यहां चल रहा है लेकिन मात्सर्य नहीं है, वही हेतु से नहीं चल रहा है, इसलिए चमत्कार है। सब लोग शिक्षा लें और आपसी सांप्रदायिक द्वेष को छोड़ें, इसलिए कहते हैं। कोई केस लगता है तो लगता रहे, भगवान रक्षा कर देता है, इतना भी जरूर है। कई बार केस लग गया लेकिन भगवान ने रक्षा किया। हम पहले नष्ट होंगे, हमारे हृदय में दूषण आएगा, विषय, यश, ये सब इच्छा आएंगी, तब समाज नष्ट होगा। अभी अगर हम लोग सब स्वच्छ बने रहेंगे तो इंद्र की सामर्थ्य नहीं है कि आकर के हमारा नुकसान कर जाए। इंद्र ने ब्रज को नष्ट किया, क्या नष्ट हुआ? एक बछड़ा भी नहीं मर पाया। जबकि इंद्र ने कहा था पशून नयत संक्षयम, सब गैयाओं को मार डालो, एक बछड़ा नहीं बचना चाहिए ब्रज में। इंद्र ने आज्ञा दिया था जाओ और ब्रज का ऐसा नाश करो कि येषाम श्रियावलिप्ता नाम 10-25-6 ये मद से अंधे हो गए हैं, कृष्ण ने इनको फूंक दिया है। श्रीमदस्तंभम, इनको श्रीमद हो गया है, स्तंभ भाव आ गया है। स्तंभ भाव वाला दूसरे को ही समझता है स्तंभ भाव है, ये आश्चर्य है। तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, यानी तुम्हारे में स्तंभ भाव है, और जबकि हमारे अंदर है। इंद्र कह रहा है इन ब्रजवासियों में स्तंभ भाव आ गया है। दस 25-6 इसलिए पशुओं को नाश कर दो। लेकिन भगवान ने एक बछड़ा भी नहीं मरने दिए, क्योंकि उनमें स्तंभ भाव नहीं था ब्रजवासियों में। हम लोगों में स्तंभ भाव नहीं रहेगा, मात्सर्य नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, इंद्र भी कुछ नहीं करेगा। हम लोगों को अपना मन स्वच्छ रखना चाहिए। मात्सर्य को पकड़ो, मात्सर्य का पक्ष मत लो, इससे समाज का नाश होगा। मैंने इसीलिए टॉपिक लिया आज। रात को जो कुछ हमको सुनाई पड़ा घटना, तब हमने कहा कि ये जरूर हम इस विषय को लेंगे।
क्योंकि इससे समाज पुष्ट होगा और समाज के पुष्टि से देश पुष्ट होगा। हम पढ़ाते भी हैं, जैसे कल हम पढ़ा रहे थे धर्मस्य अपवर्गस्य, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे कि तुम समाज में जाकर के किसी की आलोचना करो, नहीं, तुम खुद समझो। हमारी स्वयं की भक्ति पुष्ट बन जाए, हमारी स्वयं की भक्ति अहितुकी बन जाए, इसलिए हम पढ़ाते हैं। समय हो गया।